ब्रोकरेजेस से, तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आ रही है इंडिगो पर उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है। लक्ष्य का है 2210 प्रति शेयर का। उनकी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है एक कंसोलिडेटिंग इंडस्ट्री में। इंडिगो के जो मार्केट शेयर गेंस जो हुए हैं कोविड के दौरान वो काफ़ी सस्टेनेबल भी है। इंडस्ट्री दो लार्ज प्लेयर्स की तरफ कंसोलिडेट करती हुई नजर आ रही है और उनकी जो कॉस्ट लीडरशिप है उसी के चलते काफ़ी फ़ायदा हो सकता है कंपनी को। नियर टर्म कैटलिस्ट में अगर हम देखें तो Q2 शायद वीक रह सकता है, मगर Q3 के लिए सेटअप काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है, जिसके चलते गोल्डमैन सैक्स ने इंडिगो पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। अब फोकस करते हैं डिलीवरी पर, जहां वो गोल्डमैन सैक्स इंडिगो को अपग्रेड कर रहे हैं बाय की रेटिंग, उन्होंने डिलीवरी को डाउनग्रेड किया है, बिकवाली की राय दी है। लक्ष्य का है 480 प्रति शेयर का। जो नियर टर्म पार्सल ग्रोथ है और वो मॉडरेट होती हुई नजर आ रही है और पीटीएल में रिकवरी काफ़ी स्लो है, जिसके चलते उन्होंने FY24 और 25 के लिए जो अनुमान है उसको घटाया है। स्ट्रीट के एस्टिमेट्स अभी भी हाई नजर आ रहे हैं और वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई है, जिसके चलते गोल्डमैन सैक्स ने डिलीवरी को डाउनग्रेड किया है, बिकवाली की राय दी है। अब फोकस करते हैं जोमैटो पर। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है। लक्ष्य का है 67 प्रति शेयर का। जोमैटो का जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो काफ़ी किफ़ायती और फास्ट है। सैम्पल रेस्टोरेंट बेस्ड मेनली मेट्रो और टियर 1 सिटीज़ में लोकेटेड है और उनका जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है, जिसके चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने जोमैटो पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी। अब फोकस करते हैं M&M फाइनेंस पर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, उन्होंने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा। लक्ष्य रखा 225 प्रति शेयर का। जैसे कि शरद ने कहा, कंपनी ने अपनी ऑपरेशनल अपडेट रिलीज की है सितंबर के लिए। एसेट क्वालिटी और AUM नंबर्स काफ़ी मजबूत थे उनके एक्सपेक्टेशंस के मुकाबले, और जो रीसेंट सेल ऑफ देखने मिला है ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी का स्टॉक पिकअप करने के लिए। तो इसकी वजह से मॉर्गन स्टैनली ने M&M फाइनेंस पर ओवरवेट की राय बरकरार रखी। अब फोकस करते हैं मैरिको पर। CLSA की रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा 530 प्रति शेयर का। हाई पास थ्रू कंपनी ने किया है वॉल्यूम्स और मार्केट शेयर को मैनेज करने के लिए। जो मैनेजमेंट कमेंट्री हमने आती देखी Q2 में, उसमें मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि EBITDA मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इंडिया बिजनेस वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी कम है, लो सिंगल डिजिट्स में नजर आ रही है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए CLSA ने मैरिको पर अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखी। लक्ष्य का 530 प्रति शेयर का। और आखिर में ऑटो पैक पर CLSA की रिपोर्ट आ रही है। उनके मुताबिक जो OEMs के लिए होलसेल वॉल्यूम्स दिखे थे वो काफ़ी मजबूत पेस से ग्रो हुए हैं सितंबर के महीने में। PV सेगमेंट यानी कि पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट भी काफ़ी मजबूत नंबर्स पोस्ट कर सकते हैं फेस्टिव सीजन में। और टू व्हीलर स्पेस में देखें तो जो क्लीनर फ्यूल्स है उसमें मार्केट शेयर गेंस होते हुए नजर आए हैं। टाटा मोटर्स और ओला इलेक्ट्रिक ने भी काफ़ी अग्रेसिव लॉन्च किए हैं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। तो ये थे सारे ब्रोकरेजेस जिस पर आपकी नजर बनी रहनी चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बताने के लिए। शरद, आपका भी शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स और Q2 ऑपरेशनल अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिस पर न्यूज़ फ्लोज आज नजर आ सकते हैं, न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट दिखेगा। और इसके अलावा भी अगर देखें ऑपरेशनल अपडेट्स के चलते भी, और एक और ऑब्जर्वेशन है, ऑपरेशनल अपडेट्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स में अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो चुके हैं। एविएशन प्लेस तो फोकस में है ही, डिलीवरी पर लगातार ये दूसरा सेशन है जबकि हम देख रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट, तो यहाँ पर ब्रोकरेजेस इनिशिएट होना शुरू हो चुके हैं। जोमैटो पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लगातार आ रही है। M&M फाइनेंस, मैरिको जैसे हमने देखा ऑपरेशनल अपडेट्स के चलते। ऑटोमोबाइल स्पेस, ऑटो बिक्री के नंबर आपने देखे अच्छे आते हुए दिखे और आगे पेंटअप डिमांड भी है, जिसके चलते यहाँ पर ऑटो स्पेस पर CLSA जैसी ब्रोकरेजेस का भरोसा कायम है। चलिए